ऊपर से बर्फ ही बर्फ और अंदर बारूद का जखीरा। पाकिस्तान के बाजावर इलाके में था आतंकवादियों का सबसे खौफनाक अड्डा। इस अड्डे में घुसना और फिर बाहर निकल पाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि आतंकवादियों ने 156 गुफाओं को जोड़कर बना रखी थी आतंक की भूल भुलैया। यह आतंक की भूल भुलैया है। इन गुफाओं का कोई और छोर नहीं। 156 मुंह वाली आतंक की मान। यह रास्ता है मौत का, जो सीधे आतंक की मान तक जाता है। एक बार इस मान में घुसने के बाद कोई नहीं जान सकता कि वो बाहर निकलेगा भी या नहीं। जानना आसान भी नहीं, क्योंकि आतंक की इस भूल भुलैया में दाखिल होने और बाहर निकलने के एक दो नहीं बल्कि पूरे 156 रास्ते हैं। जी हां, सही सुना आपने, आतंक की 156 मुंह वाली मान है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर आतंक का सबसे खौफनाक अड्डा। आतंक की ये गुफाएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर है। इन गुफाओं का एक दरवाजा पाकिस्तान में खुलता है तो दूसरा अफगानिस्तान में। फिलहाल आप जो मान देख रहे हैं वो पाकिस्तान के कबीलाई इलाके बाजावर के डमडोला में है, और इन गुफाओं में मिले साइन बोर्ड से पता चलता है कि इन गुफाओं पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का कब्जा था। तालिबान के इस सबसे बड़े हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए पाकिस्तानी फौज को 16 महीने जंग लड़नी पड़ी। जब पाकिस्तान की फौज इन गुफाओं में दाखिल हुई तो नजारा हैरान करने वाला था। इन गुफाओं में था गोला बारूद और हथियारों का जखीरा, और इन गुफाओं में मिले सामान से ये सनसनीखेज खुलासा हुआ कि आतंक की इस ईमान में था अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन का दाहिना हाथ अयमान अल जवाहिरी का ठिकाना। तालिबान की मान में अलकायदा का अड्डा 156 मुंह वाली गुफाओं में रहता था ओसामा का राइट हैंड अयमान अल जवाहिरी। पाकिस्तानी फौज ने जब आतंक की मान पर धावा बोला तो यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा आतंकवादी 156 गुफाओं वाली भूल भुलैया में फौज को चकमा देकर फरार हो गए। यहाँ से भागकर वो पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों में छिपे हैं या फिर अफगानिस्तान की पहाड़ियों में, ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान की फौज के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही है कि क्या पता आतंक के इस मान का कोई और रास्ता भी हो, और उसी रास्ते से जवाबी हमला करने अधम के तालिबान और अलकायदा के आतंकवादी। आज तक ब्यूरो।